मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम की तलावत की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बरकत मिलेगी। अगर पढ़ते वक्त मुझसे कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि मैं अपनी नज़र के बाइस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज मारिया बेटी बिज़ी है, उसका टेस्ट है, जिस वजह से वो अपने टेस्ट में बिज़ी है और वो आज नहीं आ सकती। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम को खोलें और खुदावंद से बरकत हासिल करें। खरूज की किताब, उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत से 30 आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ूंगा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फराउन के साथ क्या करता हूं। तब वो जोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं, मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाई कादिर के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान, जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था, जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के कहराने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह, मैं खुदावंद हूं, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और माफ कीजिएगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ। हालेलुया। और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं, और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक
और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूं। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुड़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फराऊन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, पस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूं, फराऊन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मजमून का हुक्म दिया कि वो इसराइल को मुल्के मिस्र से निकाल ले जाएं। और उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे, रोबन जो इसराइल का पलोठा था, उसके बेटे हनूक और फिलू और हसरून कर्मी थे। ये रोबन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे, यमुएल, यमीन और एहद और यकीन और सरा और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं, जरसून, केहात और मिरारी और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी यसून लबनी और सिमी थे। इन्हीं से उनके खानदान चले। और बनी कहात की अमराम और इसहार और जबरून, जसीएल और कहात की उम्र 137 बरस की हुई। और बनी मिरारी महली मूशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और अमराम ने अपने बाप की बहन युकबत से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और अमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार और कूर, नफस और जिक्री थे। और बनी जजियल, मिसाइल और अलसफन और सत्री थे। और हारून ने नसून की बहन अमीनदाब की बेटी अलस्बा से ब्याह किया। उससे नदब और अबू अलीजर और तिमर पैदा हुए। बनी कूर इसर
और अलकाना अलकाना अबियासफ थे, और कूरियों के घराने, ये कूरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलीसर ने फोतिएल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया, और उससे फिनास पैदा हुआ। और लावियों के बाप दादा के घराने के सरदार जिनसे उनके खानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावन ने फरमाया कि बनी इसराइल को जिनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो है जिन्होंने मिस्र के बादशाह फराउन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावन ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं, जो कुछ मैं तुझे कहूं तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सुना है कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में गुलाम थी तो इनके साथ सख्त किस्म का बुरा सलूक किया जाता था, और इनकी बेटियों को तो रख दिया जाता था, इनके बेटों को मरवा दिया जाता था, और इनसे गारा और ईंटें बनवाई जाती थी। और मिस्री लोग जो थे बनी इसराइल कौम के साथ बड़ा सख्त रवैया रखते थे, लेकिन इन्हें एक निजात दहिंदा की इंतजार थी जो इनके लिए फराउन से बात करे और फराउन की गुलामी से इनको निकाल ले जाए। लेकिन खुदावंद खुदा जो दुनिया का मालिक, दुनिया का बनाने वाला, दुनिया का छुड़ाने वाला, दुनिया का बचाने वाला, जो कुदरत वाला खुदा है, उसने अपने बंदा मूसा को चुना, जो कि मूसा के ताल्लुक से हम सीखते हैं कि ये फिरौन के महलों में पला बढ़ा और ये फिरौन की जगह बादशाह बन सकता था, क्योंकि फिरौन के बाद बादशाह इसी ने बनना था, क्योंकि ये फिरौन के बेटे के तौर पर, क्योंकि फिरौन की बेटी का बेटा था, फिरौन की बेटी ने मूसा को पाला था।
जब मूसा की मां ने उसे एक टोकरी बनाकर और उसके चारों तरफ राल लगाई और उसे पानी में बहा दिया, और फराउन की बेटी दरियाए नील में नहा रही थी, उसने उस टोकरे को निकाल लिया। उसमें से खुदावंद के बंदा मूसा को, जो कि एक बच्चा था, शीरखार बच्चा था, उसे निकाल लिया और उसे अपने बेटे के तौर पर पाला और उसका अपना बेटा कहलाया। लेकिन जब मूसा को यह पता चला कि मैं अब्रानी हूं, मैं इस्राएली हूं, तो उसने फराउन के महल को छोड़ दिया, फराउन के महल को तर्क कर दिया, फराउन बादशाही को तर्क कर दिया, जबकि वो बादशाह खुद बनने वाला था। उसने अपनी कौम की खातिर, अपने घराने की खातिर, अपने खानदान की खातिर, अपने लोगों की खातिर उसने तमाम किस्म की ऐशो आराम, तमाम किस्म का ऐशो आराम, तमाम किस्म की बादशाही, तमाम किस्म के इख्तियारात उसने अपनी जिंदगी से तर्क कर दिए। और लेकिन जब उसने अपनी कौम की खातिर, अपने लोगों की खातिर, आज बहुत से लोग हैं वो अपनी कौम की खातिर कुर्बान होना नहीं चाहते, अपनी ऐशो इशरत की खातिर बहुत कुछ करना चाहते हैं, और लेकिन जहां कौम का मसला आता है और उनके दुखों को भूल जाते हैं, उनके दुखों को छुपा देते हैं, और उनके दुखों का जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, उनको अपनी इज्जत और शान शौकत चाहिए होती है। लेकिन आप इस बात को सीखें कि मूसा ने जब ये उसे पता चला है कि मैं तो एक इस्राएली हूं, मैं तो एक अब्रानी हूं, और उसने अपनी कौम की खातिर सारी बादशाही को, सारे इख्तियार को, सारी शान शौकत को तर्क कर दिया। और मुबारक वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और फिर जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो मत्ती की अंजील में ऐसा लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी जब हम 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में हमारी तरह मुनादी करता था, तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेने के बाद रूह यीशु को जंगल में ले गया और आजमाने वाले ने बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से यीशु मसीह को आजमाया, बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से यीशु मसीह को शैतान ने आजमाया। लेकिन शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी शान शौकत और दुनिया की सारी बादशाहतें, सारी सल्तनतें उसे दिखाई और उसे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि मेरे ही इख्तियार में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और लिखा है कि देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और आप अब यहां पर हम देखते हैं कि मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते हैं
खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, खुदावंद अपने खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते हैं और अपनी कौम की फिक्र करते हैं, अपने लोगों की फिक्र करते हैं, अपने खानदान की फिक्र करते हैं और अपनी शान शौकत की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, और खुदावंद भी उनको तन्हा नहीं छोड़ता, खुदावंद भी उनको तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद उनकी मदद और उनकी रहनुमाई करता है। इसी तरह जब खुदा ने मूसा को अपनी कौम की रहनुमाई के लिए बुला लिया, तो यहां पर हम देखते हैं कि लिखे हैं, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। और फिर खुदावंद ने यह भी उससे कहा कि मैं फिरौन के साथ, तब वो जोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा, मेरे जोर आवर हाथ के सबब से, जो मैं अपना जोर आवर हाथ फिरौन के ऊपर बढ़ाऊंगा और उसके सबब से वो जाने देगा। और फिर अगले हिस्से में यह भी लिखा है, और जोर आवर हाथ ही के सबब से उनको अपने मुल्क से निकाल देगा, जोर आवर हाथ के सबब से, जो मेरा जोर आवर हाथ उस पर जाहिर होगा और मेरे जोर आवर हाथ की कुदरत के साथ उनको जाने देगा। और फिर अगले हिस्से में यह भी लिखा है, दूसरी आयत में माफ कीजिएगा, फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूं, मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाई कादिर के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर नहीं हुआ। मैं अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर नहीं हुआ। याद रखें, आज यहोवा विटनेस भी इन बातों को सुन लें कि खुदा जो है वो यहोवा नाम से अपने लोगों पर जाहिर नहीं हुआ। और हम किसी फिर वक्त में देखेंगे कि वो यहोवा नाम से क्यों जाहिर नहीं हुआ। लेकिन एक बात यह भी है कि जिस नाम, जब बाइबल मुकद्दस लिखी जाती थी हाथ के साथ, अब तो छापाखाना में छपती है, लेकिन जब लिखी जाती थी, तो जब यहोवा नाम लिखा जाता था, तो जिस कलम से यहोवा नाम लिखा जाता था, उस कलम को ही तोड़ देते थे, ताकि ये कलम किसी और बात के लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इस कलम से एक पाकीज़ा नाम लिखा गया है, और क्योंकि ये एक बड़ी कुदरत वाला नाम है और ये बड़ा गैरत वाला नाम है, और इसलिए खुदा ने अब इस नाम को जाहिर नहीं किया, क्योंकि इस नाम को जो किसी वक्त मिस्टेक भी करेगा तो वो मारा जाएगा। क्यों? खुदा उनको मारना नहीं चाहता था, उनको बचाना चाहता था। और बनी इस्राएल कौम ने जब उनको निकाला गया तो उन्होंने बड़ी मिस्टेक्स की, बड़े गुनाह किए और बड़ी नाफरमानियां की, यहां तक कि मूसा को खुदा ने कहा कि मैं अब इस कौम को बियाबान में हलाक कर दूंगा। लेकिन खुदा का बंदा मूसा बनी इस्राएल की खातिर, उस कौम की खातिर जिसको वो निकाल लाया था, और खुदावंद के हजूर झुक गया और उसे कहा कि आए खुदा, अगर तूने इनको हलाक करना है तो मेरा नाम भी किताब हयात से निकाल दे,
याद रखें कि मूसा जो है था वो अपनी कौम को उस मुल्क में लेकर जाना चाहता था और अपनी कौम को जिंदगी के मुल्क में दाखिल करना चाहता था, ना सिर्फ खुद दाखिल होना चाहता था कि मैं, या जैसा आज बहुत से लोग हैं वो दूसरों की परवाह नहीं करते, कहते जी हमने निजात पाली है बस ठीक है, और हम तो निजात याफ्ता लोग हैं, वो गुनाहगार लोग हैं, वो खुदा को प्यार नहीं करते, खुदा के साथ नहीं चलते, हमें तो उनसे नफरत है जो खुदा के साथ नहीं चलते। मेरे भाइयों, हमें उनसे नफरत नहीं करना बल्कि उनको प्यार करना है। हमें उनके गुनाह से प्यार नहीं करना बल्कि उनसे प्यार करना है, उनको बचाना है। और फिर बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि उनको आग में से झपट कर बचा लो, आग में से झपट कर बचा लो। और आग में से झपटना क्या है? क्या वो जल रहे हैं कि आप आग में जाएंगे? आग में से झपट कर यही है कि जब वो आप उनको बचाना चाहते हैं, वो आपकी नाफरमानी करते हैं, वो आप उनकी मदद करना चाहते हैं, वो आपकी सुनते नहीं हैं, वो आपको बेइज्जत करते हैं, लेकिन आपने हर तरह की बात को बर्दाश्त करके उनको बचाना है। और जैसे हम देखते हैं कि मूसा को ना जाने क्या क्या लोग कहते थे जब मूसा को बनी इस्राइल को मूसा की मार्फत निकाल रहा था, तो मूसा को यह भी कहते थे कि तू नामख्तून है। यहां पर मूसा ने जिक्र किया है, मेरे तो होंठ नामख्तून हैं, और वो ये भी कहते तू नामख्तून है और तेरे होंठों का खतना नहीं हुआ। और मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस रसूल रोमियों के खत में कहता है कि खतना वो नहीं है जो जाहिरी है, जो खलड़ी का खतना है। खतना वो है जो रूहानी है और दिल का खतना है। खतना वो है जो रूहानी है, जो होंठों का खतना है। और आपने खतना करवाया है, अच्छी बात है, लेकिन आपके होंठ नापाक हैं, आपके होंठ गंदी बातें करते हैं, आपके होंठ बदी की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं और हर तरह का गुनाह करते हैं, और फिर तुम कहते हो कि हम मख्तून हैं। और याद रखें कि मख्तून वो है जो रूहानी है और दिल का मख्तून है और होंठों का खतना हुआ है, पाकीज़ा होंठ हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ, और मैंने उनके साथ अहद भी बांधा है कि मुल्के किनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, और उनको दूंगा। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैंने उनके साथ वादा किया हुआ है। किसके साथ? इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ मैंने वादा किया हुआ है। और याद रखें कि याकूब का नाम इस्राइल था, और जितने भी आज इस्राएली हैं वो सारे याकूब की नस्ल से हैं, और उनके साथ खुदा ने वादा किया हुआ है कि वो मुल्के किनान जो है उनका है, जिस मुल्क में अब वो आबाद हैं, जो मुल्क इस्राइल कहलाता है, ये उनकी जगह है और खुदा ने उनको दी है और कोई उनसे छीन नहीं सकता, बल्कि कौमों ने
कौमों ने उनसे मुल्क छीनने की कोशिश की, उनको दरपदर करने की कोशिश की, यानी कि किया भी, लेकिन खुदावंद खुदा फिर भी उनको घुमा फिरा के उसी जगह पर ले आया और उनको मुल्क दिया, क्योंकि खुदावंद ने उनके बाप दादा के साथ ये वादा किया था कि ये मुल्क मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को दूंगा। और यही बात खुदावंद ने मूसा से कही, मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क किनान जो उनकी मिसाफरत का मुल्क था, जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। मैंने बनी इस्राएल के कहराने को सुनकर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने अहद को याद किया है। और क्या खुदा अहद को भूल गया था? याद रखें कि खुदा अपने अहद को भूलता नहीं, बल्कि वो याद रखता है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार करता है। और जब हम हिजकिय्याह की किताब का मुताला करते हैं तो हिजकिय्याह की किताब उसका जब हम 16वां बाब उसकी 61 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा, और मैं तेरे साथ एक नया अहद बांधूंगा। उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा, और एक नया अहद तेरे साथ बांधूंगा। और याद रखें कि खुदावंद खुदा जो है अपने अहद को याद रखता है, भूलता नहीं। और लेकिन वो वक्त का इंतजार करता है, फिर वो ऐसे लोगों की तलाश करता है कि जो लोग उसकी खिदमत करें, उसके रिक्वायर के मुताबिक चलने वाले हों। और जब खुदावंद का बंदा मूसा उसे उसकी रिक्वायर के मुताबिक मिल गया, तो फिर खुदा ने उस अपने अहद के मुताबिक उसे कहा कि अब वक्त है कि उनको उस गुलामी से निकाल लिया जाए। सो तू इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं, मैं तुमको मिस्रियों के जत्थों के नीचे से निकाल लूंगा, मैं उनको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा, मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। मैं उनको सजाएं दूंगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, उन्होंने तुम्हारे साथ सख्ती की है, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखा है, उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मरवाया है, उन्होंने तुम्हारे साथ हर तरह का नाजायज काम किया है। और अब वक्त है कि मैं उनको सजा दूंगा। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि आप कितना भी किसी पर जुल्म कर लें, कितने भी आप जालिम हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि खुदावंद की लाठी कहा जाता है कि बेआवाज है, और जब वो पड़ती है तो पता भी नहीं चलता कि किस वक्त कहां से खुदा की लाठी आ पड़ी है और सजा मिल जाती है। इसलिए खुदावंद से डरें, खुदावंद के खौफ में रहें। और इमसाल की किताब में लिखा है, जब हम इमसाल की किताब उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 14वीं आयत में लिखा है,
अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। खुदावंद से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ अदालत में लाएगा। खुदा खा भली हो खा बुरी, हर एक चीज को, हर एक काम को वो अदालत में लाएगा, खा बड़ी बड़ी हो खा बुरी। और इसलिए खुदा के खौफ में रहना सीखें और खुदावंद की रहनुमाई में चलना सीखें और डरे जुल्म करने से। और यहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा मूसा से कि मैं मिस्रियों को सजा दूंगा, मैं फिरौन को सजा दूंगा। और फिरौन को जो सजा मिली, और 10 किस्म की आफतें आपने सुनी होंगी, और खुदा ने 10 तरह की आफतें उन पर नाजिल की। आखिरकार खुदा ने फिरौन को और उसकी फौज को समुंदर में, गहरे समुंदर में गर्क कर दिया, गर्क कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, बजाय इसके कि खुदा आपको गर्क करे, जुल्म करने वाले लोगों को कह रहा हूं, गलत राहों पर चलने वाले लोगों को कह रहा हूं और बदी करने वाले लोगों को कह रहा हूं, खुदा इससे पेशतर के खुदा आपको गर्क करे और अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें और वफादारी से उसके साथ चलना शुरू कर दें। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान लाकर निजात पाएं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा के बेटे यीशु मसीह के बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा के बेटे यीशु मसीह के बगैर बरकत नहीं मिल सकती। और यीशु मसीह है जो वाहिद निजात दहिंदा है, जिसने ये कहा है, क्या ये मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। तसल्ली और इत्मीनान और बरकत और खुशी और शादमानी जो है वो मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे हयात, आबे हयात उसे मुफ्त पिलाऊंगा, आबे हयात उसे मुफ्त पिलाऊंगा। और किसी शख्सियत ने ऐसा बड़ा दावा नहीं किया, और तमाम नबियों ने खुदा की तरफ कहा, खुदा की तरफ कहा, खुदा के बारे कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें निजात दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया की तसल्ली और इत्मीनान हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह के साथ चलने वाला शख्स जो है वो जिंदगी का नूर और जिंदगी की बरकत हासिल करेगा। लेकिन जो शख्स यीशु के साथ नहीं चलेगा, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेगा, और वो हलाक हो जाएगा और सजा पाएगा। और फराउन ने, मिस्रियों ने जब खुदा की बात को रद्द कर दिया, खुदा की बातों को रद्द कर दिया, खुदा के बंदा मूसा को रद्द कर दिया, तो उन्होंने सजा पाई, सजा पाई। और आखिर जो कुछ मूसा कहता था वो उन्हें करना पड़ा। बजाय इसके कि आप रोते हुए चिल्लाते हुए ये बात करें, आज खुदावंद को कबूल कर लें, आज ही निजात का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है, आज ही बरकत का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज लंबा होता चला जा रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर बंद करता हूँ, फिर कल फिर मारिया बेटी फिर आगे ले चलेगी आपको। खुदावंद ने उनसे कहा कि मैं
तुमको रिहाई दूंगा और मिस्रियों को सज़ा, बड़ी बड़ी सज़ा दूंगा, और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ, मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, और तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के जत्थों के नीचे से निकालता हूँ। और जब हम क्रंथियों के खत का मुताला करते हैं, दूसरा क्रंथियों उसका 6 बाब जब हम पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं, वाला इसको देख के बंद करते हैं। दूसरा क्रंथियों 6 बाब उसकी माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रा वाला निकालने से इसलिए देर होती है कि मैं मेरी नज़र इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, दूसरा क्रंथियों का 6 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बल्कि 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। बेईमान कौन है? जो लोग आपके ईमान के नहीं हैं, जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, और वो बेईमान लोग हैं। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। जैसा आप गैर कौमों में ब्याह शादियां कर लेते हैं, ब्याह शादियां कर लेते हैं और उनके रंगों में रंगे जाते हो, और उनके साथ ऐसे मेल मिलाप ना रखो, ऐसी रिश्तेदारियां ना बनाओ। लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। और याद रखें कि आपको रोशनी कहा गया है। मसीही लोग रोशनी हैं, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग रोशनी हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। मेरे मसीही बहन भाइयों, इस बात को बड़ी गौर से सुन लो। और लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का और तारीकी का क्या मेल जोल है। क्यों आप गैर कौमों में रिश्ते नाते करते हो, और क्यों उनके साथ ब्याह शादियां रचाते हो। और अगले हिस्से में लिखा है, या ईमानदार और बेईमान का क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। मेरे भाइयों और बहनों, तुम जो मसीही लोग हो, मसीह पर ईमान रखने वाले हो, तुम जिंदा खुदा के मकदस हो, यानी खुदा के घर हो। तुम खुदा के घर हो, और खुदा के घर को बुतों से क्या मुनासबत। और आप पीरों के पास, फकीरों के पास, कब्रों पर जाते हो, दरबारों पर जाते हो, झूठे लोगों के पास जाते हो कि आपको मुक्ति मिल जाए, आपको निजात मिल जाए, आपको बरकत मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा। बरकत तो आपके पास है, बरकत तो आपके अंदर है, क्योंकि लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम ईमानदार हो, तुम खुदा के मकदस हो, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत। और फिर लिखा है, उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो।
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने मूसा से कहा कि मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरी कौम बन जाएगी। लेकिन जो लोग उसके साथ चलेंगे, उसकी पैरवी में चलेंगे, तब वो ही उसके लोग और उसकी कौम बनेंगे, और हर एक नहीं। और लिखा है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, नापाक चीज को ना छुओ, नापाकी में ना जाओ, नापाक काम ना करो। और जब बनी इस्राएल कौम को ये उम्मीद मिल गई कि अब तो हम इस मुल्क से निकलने वाले हैं, तो फिर उन्होंने मूसा की पैरवी की और उस मुल्क से निकल पड़े, उस मुल्क से निकल पड़े। और खुदा ने वक्त आने पर उनको मुल्क किनान में पहुंचा दिया, मुल्क किनान में पहुंचा दिया। और आज तक हजारों साल से वो उस मुल्क में आबाद हैं। उसमें हजारों कौमों ने उनको उस मुल्क में से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई निकाल नहीं सका, ना निकाल सकेगा, क्योंकि खुदा ने उनके साथ वादा किया है। खुदा ने उनके साथ वादा किया है कि ये मुल्क मैं तुम और तुम्हारी औलाद को दूंगा। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी, और मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं, खुदा का खादम होते हुए, जैसे पालूस रसूल भी यही लफ्ज़ कहता है, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, बल्कि करंथियों के खत में लिखा है कि खुदा तुमसे इल्तमास करता है हमारे वसीला से कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो, खुदा को अपनी जिंदगी दे दो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपनी जिंदगी खुदावंद को देकर उसके कदमों में आ जाओ। और यीशु मसीह के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं, यीशु मसीह के बगैर किसी से आपको निजात नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जैसा कि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और याद रखें, जो कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें, वो आपको निजात देना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता है और हर तरफ से संभालता और बरकत बख्शता है। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, तूने मुझे फजल दिया है और खुदावंद तूने मुझे इस्तेमाल किया है कि मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाया है। और जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हो खुदावंद पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा, जितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में खुदावंद पाक खुदा अपने नाम लिखे हैं, दरख्वास्तें लिखी हैं, हर एक की दरख्वास्त के मुताबिक उन पर रहम कर और बरकत दे खुदावंद। आए खुदावंद पाक खुदा, तू मुझे और खुदावंद पाक खुदा मारिया को और फजल दे खुदावंद पाक खुदा।
ताकि खुदा पाक खुदा हम तेरा कलाम बहुत से लोगों को सुनाकर तेरे जलाल तेरी गवाही का सबब बने, और बहुत से लोग खुदा पाक खुदा जो दुखों और मुसीबतों में और खुदा पाक खुदा जुल्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आए खुदा तू अपना जलाल जाहिर कर और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसने हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उसे तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा।